आदाब, JKC के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा भट्ट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा, शेर कश्मीर का नाम लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। कहा कि उम्मीद है कि दफा 370 पे फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में आए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनकाद। शहीद जवानों को पेश की खराज अकीदत। किश्तवाड़ की बेटी मुताहिरा शबनम ने नेशनल एंथम मुकाबले में हासिल की पहली पोजीशन। 25,000 का चेक किया अपने नाम। और सोसाइटी ऑफ सर्विस ऑफ नारकोटिक्स एनोनिमस की जानिब से जम्मू में मीटिंग का एहतमाम। मंशियात पर तबादला ख्याल। अब खबरें तफसील के साथ। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग शेर कश्मीर के नाम को हटाना चाहते हैं ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये नाम यहाँ लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही दफा 370 पर सुनवाई को लेकर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में ही आए। या अस्पताल से मिटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं। उसके नाम को यहाँ से हटाने वाले जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहाँ के लोगों के दिलों पे छाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है? आप कैसे देख रहे हैं? हम तो ना लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद लेके हम वहाँ पे हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही, सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन हम इंतज़ार में हैं। आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हिंदू मुस्लिम को लेके कि पहले यहाँ सब हिंदू थे। आज़ाद साहब ने क्या कहा? हिंदू पहले यहाँ पे सारे हिंदू थे तो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। जॉब्स के ताल्लुक से अटैक की कहानी हमने देखा, SSB की जो कहानी चली, अभी एक स्टेटमेंट आया है एक डिजिटल चैनल को LG मनोज सिन्हा ने बयान दिया है कि अभी TCS आएगा, TCS विल डू द एग्जाम। अटैक अभी तक जनाब आपने जितने भी लाए वो फेल हुए। एपटेक पे इंक्वायरी आपकी मुकम्मल हुई नहीं, कोई लिस्ट आपका बना नहीं। अब आप TCS को इसमें घसीट रहे हो ना। क्या 2019 से पहले लिस्टें नहीं बनी? क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिस्टें नहीं बनी? क्या उसमें लोग रिक्रूट नहीं हुए? मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की है। आखिर ये क्या बात है कि इस हुकूमत से गवर्नर रूल में रिक्रूटमेंट ये कर नहीं पा रहे हैं? आपको TCS लाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना आपका तरीका रहा है SSB का, JK जो आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको मजबूत करिए, उसमें सही लोग लाइए। आप सही लोग उसमें बिठाओगे, काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जहां मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन लोग वहां मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद जवानों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। भैया आप साइड गए नहीं बहन ना यार
मेरे हस्बैंड 2001 में शहीद हुए थे। उसके बाद ये मैं पहला ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है 2003, इसमें मैंने बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया है, जहां शहीदों को याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। ये मोदी जी का एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी पता चले कि हमारे देश में इतने लोग शहीद हुए हैं और उन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है, ताकि वो भी प्रेरणा लेके अपने देश को बचाने और एकजुटता के लिए काम करें। माटी मेरा देश, इस कैंपेन के तहत पूरे देश भर में जिन परिवारों ने देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए और देश के आन बान शान के लिए शहादत दी है, उनको याद किया जा रहा है। और साथ में ये प्रतिज्ञा ली जा रही है कि मैं अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा और ऐसे कार्य करूँगा जिसमें पूरे देश में सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण और देश की निष्ठा के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। ये पूरे देश भर में कैंपेन चल रहा है और सभी लोग, देशवासी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ में शहीदों को नमन किया जा रहा है। इसी में हम प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहे हैं, जिसमें पौधों को शहीदों के परिवार भी लगा रहे हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी संबंधित विभाग भी इस कार्य में कार्यरत हैं और पूरे देश में ये एक देशभक्ति की लहर को जगा रहा है। किश्तवाड़ की बेटी मुताहिरा शबनम ने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। बता दूं, जम्मू डिवीजन में नेशनल एंथम मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके इन्होंने 25,000 रुपये का चेक अपने नाम किया। मुताहिरा का कहना है कि उनके वालिदैन की पूरी हिमायत उनके साथ है, इसलिए उन्होंने कामयाबी हासिल की है। कहा कि आगे भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जब वो करेंगे वो जीतेंगे। हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं बहुत से पार्टिसिपेट। मैं ये कहना चाहूँ, पार्टिसिपेट करो, स्टडीज़ के साथ साथ इसको भी लेके चलना है। मैं काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस बड़े इवेंट में मेरी बेटी ने इतना बड़ा प्राइज़ जीता है और हमेशा मेरा सपोर्ट रहा है इन चीज़ों में बेटी को साथ लेके। मैं एलजी सर का शुक्रगुजार हूँ और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का भी, जिन्होंने हमें इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया। और लास्ट ईयर भी मेरी बेटी इसमें टॉप रही और पेंटिंग कंपटीशन में, पैट्रियाटिक सॉन्ग में भी इसने टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीज़न लेवल पे भी। और इस बार जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है डिवीज़न लेवल पे, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और उसके साथ साथ हमारे किश्तवाड़ का नाम भी रोशन हुआ। और मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे भी इसी तरह से इन बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारे बच्चों को हर एक एक्टिविटीज़ में लाया, हर वक्त मतलब हमें सपोर्ट भी किया और उसका नतीजा आपके सामने। सोसाइटी ऑफ सर्विस ऑफ नारकोटिक्स एनोनिमस की जानिब से जम्मू में मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी कुलवीर हांडा वहां खसूसी तौर से मौजूद रहे। बताया गया कि किस तरह से नौजवान मंशियात की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने माशरे से मंशियात के बुरे असरात को ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया। बच्चे को जहाँ कोई भी ड्रग एडिक्ट हो उसको नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने के लिए सहायता करते हैं। और इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट संस्था है, क्योंकि इसमें कोई इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है आकर अपनी जो है कंट्रीब्यूशन जो है दे सकता है इन एवरी रिस्पेक्ट। जैसे बच्चे आपने देखा होगा सोसाइटी में पेरेंट्स जो है बच्चे ड्रग एडिक्ट होते भी हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं बच्चे को बाहर मतलब बताने के लिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस ड्रग से जो है वो जूझ रहा है। तो ये संस्था जो है मुझे लगता है काफ़ी
सक्सेसफुल चल रही है और काफ़ी अहम रोल अपना रही है, क्योंकि ये सारे लोग जैसे बता रहे हैं कि ये अभी हमारे साथी बता रहे थे कि ये भी इसमें मुलव्वस थे और अब इन चीज़ों से दूर होकर जो है वो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोगों को ये बता रहे हैं। पट्टन के मीरगुंड में रिंग रोड की तामीर में मकामी लोगों की जानिब से ज़मीन फराहम करने के बाद ज़मीन का मुआवजा वागुजार न पर ज़मीन मालकान ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजों ने नारे लगाकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। लोगों ने रिंग रोड की तामीर के लिए सरकार को मलकीती ज़मीन फराहम की। उनसे वादा किया गया था कि ज़मीन मालकान को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें ये मुआवजा मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया गया। इस दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला ज़हूर अहमद रैना और SDM पट्टन मौके पर पहुंचे और उन्हें यकीन दिलाया कि मसले को जल्द ही हल किया जाएगा। हाल ही नहीं है LG साहब से इस चीज़ की मुदाखलत करने की मांग कर रहे हैं। कम से कम हम गरीबों को देखें, थे उनके मकान उड़ गए और पैसे नहीं दिए हुकूमत ने, उनके घर उठ गए और घर बनाने के काबिल नहीं है, शड्डों में रहते हैं। गए आज 2017 पे आज तामत आज 2024 चलान 2023 लगभग 6 वरी गई अस पकान यमो दित अड़िस दित 60% अड़न छुन निमुत किहन अड़न तुलिक मकान यत मे बुजुर्ग तिमन तोरमुत वन कह पोंसे तम सात दुप 4 दो 5 दो पोंस इन वो पोंस वतमुत आज तान गो यम वरी परेशान काल दपान गो बारामूला सुबह वन मिरगोद गो पटन सन मांग है अगर तुम जमीन नीव अस कोर कह एतराज ये पे वो कागज दित तो अस त्रो 20% बे बाकी पोस अंदर बंद तिमन त्रो। Actually in 2017 just we left the possession of our land, but just talk to the government. They promised us they will they will give the compensation of our land, but what yet this time they didn't actually provide. They didn't provide us. Leave that they are always talking about the 20%. Leave that 20%, but rest talk about the 80%. So few people are given. They were only that was only the approach. But talking about the indigent and the poor people here, we are having some poor. Just they don't have even their own land. They are living in the lands of others. So we are having a personality named Muhammad Abbas. So he has given the land to the person who is very poor. Even he is having 7 daughters, unmarried daughters. बड़ी ब्राह्मणा कनाल रोड की खस्ता हाली से वहां की आवाम काफ़ी परेशान है। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए आवाम ने अपनी परेशानी को उजागर किया। उनका कहना था कि सड़क की खस्ता हाली से कई तरह की परेशानी का सामना है। उनका कहना था कि यहाँ बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है। उन्होंने सरकार से उनके इस मसले को हल करने की अपील की। भंगोत्रा हूँ और सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल के सामने ही ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, और अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके जहाँ से ये अपना आर्मी एरिया शुरू होता है वहाँ से ही खड्डे जो है लगातार रोड तक बने हुए हैं। आए दिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, और यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। जो नेशनल हाईवे से भी कई बार यहाँ पे किसी वजह से यहाँ से ट्रैफिक को छोड़ दिया जाता है, और बहुत सारे जो बाइक्स वाले हैं उनका अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। तो मैं प्रशासन से ये कहूँगी कि इसको नेगलेक्ट क्यों किया गया, जबकि ये जम्मू सिटी है, और इसके लिए लगातार एफर्ट्स जो है हमारे बच्चन लाल जी जो कि एक्स कारपोरेटर है, इनकी वाइफ जो है कारपोरेटर है। मेरा नाम सुबेदार बिशन दास है, 8 नंबर वार्ड में। मैं गवर्नमेंट में एक रिक्वेस्ट करना कि एक रोड इस वजह से ध्यान दिता जा खड्डे स्कूल बच्चे जाते हैं और धीरे चलते जाते हैं, लगना कोई रास्ता नहीं है, खड्डे ने अज को काफ़ी दिन पहले रोड भी सैंक्शन होया लेकिन अज तक बनया नहीं है। कृपा करिए इस रोड की ध्यान दिता जा और जल्दी को जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए। 8-10 महीने पहले ये खड्डे थोड़े मतलब भरे, लेकिन बरखा होने के कारण ये फिर दोबारा हुए हुई है। मेहरबानी करिए ना खड्डे की दोबारा भरया जा और रोड की थोड़ा जा दिखा जा। दिक्कतें ही दिखते आ रहे हैं। आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए क्या दिक्कत है सर। रोड पे ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, रोड टूटा हुआ है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। जो
नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट की गई है। इस तरफ ध्यान दें और लोगों को सुविधा मुहैया कराएं। और ये सरकार जो है, सरकार से बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। और ये रोड सारे टूटे हुए हैं और प्लीज कैमरा घुमा के देखिए आप किस तरह का माहौल है और किस तरह का हाल है। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे सर, अगर ये अच्छे हैं तो सर बुरे दिन ही अच्छे हैं हमारे, हमें बुरे दिन दे जाएं, हम बुरे दिनों में खुश हैं, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। ऐसे अच्छे दिन हैं तो सर क्या करना है इन अच्छे दिनों को? हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको क्या बोलेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया है। अगर सर मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, प्लीज डोगरों के बारे में सोचिए, डोगरों के बारे में सोचिए और जम्मू के लोगों के बारे में सोचिए। हर जगह बाहर का सर, ठेकेदार बाहर का, इंजीनियर बाहर का, सर हर जगह बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है पर जम्मू के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। जेकेसी न्यूज का हुआ असर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क स्कीम के तहत करपिंट से मीरा साहिब रिंग रोड का काम आज मुकम्मल हुआ। हमारे चैनल के जरिए हमने आपको पहले भी ये खबर दिखाई थी, लेकिन आज इस सड़क के काम को मुकम्मल किया गया है, जिस वजह से वहां के रिहायशी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने जेकेसी चैनल का भी शुक्रिया अदा किया। जी ये कोडी लैके तो कीर पिंड तक रोड सारा जो मतलब कि कंप्लीट हो गया, वो लुक पी गई है, वो सब ठीक ठाक है। पिंड जो 4 पिंड साढ़े जोड़े हैं जोड़े इन्हें बड़ी तंगी ही और सारे मतलब कि इस मौके ठीक ठाक है, गड्डियाँ आन दी ने जान दी ने। वो बहुत मीडिया वाले बड़ा शुक्रिया अदा करने और प्रधानमंत्री उनका गौरमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करने क्योंकि सारे पिंड जोड़े हैं बड़े गंदे हैं, बच्चे नहीं जा सकते भी स्कूल के बड़े अच्छे मतलब कि साड़ी जो रोड जो चलन डे हूँ 5 साल के बाद रोड जो कंप्लीट हो गया। रोड जो साढ़ा कीर पिंड तो गया कोटली मियाँ फतेह तो असीं प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रिया अदा करने। महाराज साढ़े 5-7 पिंड हैं इत्थे तो कोई आंदा जांदा नहीं, बहुत प्रॉब्लम ही, बच्चे पढ़ने जाते स्कूल बहुत प्रॉब्लम ही। तो हूँ महाराज गौरमेंट प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रिया अदा करने। जोड़ा रोड बनया बड़े खुश ने लोग, ये ग्रां 5-7 ग्रां है बड़े खुश ने जोड़ा रोड बनया, गड्डियाँ आ जा रही ने। तो महाराज मीडिया का भी बड़ा शुक्रिया अदा करने, ये साड़ी खबर जी उपर तक पहुँचाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रिया अदा। पुल की प्रॉब्लम ही, पुल भी ठीक हो गया और बड़ा फर्स्ट क्लास रोड बनया, बड़े खुश हैं लोग, बच्चे भी बड़े खुश। मेंढर में भाजपा लीडरान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई सीनियर लीडरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी चीजें हैं जो बदल चुकी है। कहा कि पिछले 70 साल से जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है। कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तरक्की हो रही है। कहा कि बीजेपी हुकूमत सबके साथ इंसाफ करेगी। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, ऑल लेवल गवर्नर मनोज सिन्हा जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीसी पहुंच और पूरी डिपार्टमेंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, 9 साल बेमिसाल हमारे मेंढर के अंदर काम हुए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। आप हर घर जल, हर घर नल की स्कीम ले लें आप, 98 स्कीमें जो है, कल भी हमारा AW एक्शन साहब आए थे, उनसे बात हुई है। ये जल्द से जल्द जो रह रही है स्कीमें वो स्टार्ट होने जा रही हैं। बोरवेल जो है कितने निकले हैं, कितने हमारे घरों के अंदर जो है पाइपें आ चुकी हैं, हर घर नल लगेगा, हर घर जल मिलेगा। उसके बाद दूसरी बात आप ले लें, ट्रांसफार्म की बात करें, हर सरपंच को 1-1 करोड़ रुपया मिला है। उन सरपंचों ने अच्छे तरीके से उस पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया है। हर गरीब को बिजली मिली है, हर गरीब को पोल मिला है, हर जो गरीब गुरबा जिसको कुछ नहीं था उसको टंकी बाथरूम मिला है। उसके लिए आप हमारे बीच आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आज अपनी इस बिरादरी की तरफ से और अपनी तरफ से जो कि बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आज से स्टार्ट हो रही है, उन सबको मैं अपनी ओर से और अपने इस सारी टीम की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि उनके लिए हमें बहुत खुशी है कि आज से यात्रा शुरू हो रही है। 31 तारीख तक हमारी ये यात्रा चलेगी। उसके लिए हम सब मिलकर तन मन धन से योग करेंगे और सहयोग करेंगे। जहाँ पर हमारा बीजी में लंगर होगा वहाँ भी हम जाएंगे
और जहाँ जहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यात्रा के दौरान हम अपना जितना भी प्रोग्राम है पूरा रखेंगे। साथ उसके बाद जो रही बात हमारी सरकार की, आज के इस 9 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे वो जम्मू से लेके पुंछ तक हाईवे रोड हो, अभी कल ही हमारा नया टनल जो मुगल रोड का उसके भी टनल हो रहे हैं, उसके लिए जल्द ही बहुत जल्द 1-2 दिन में टेंडर हो जाएंगे। मैं अपनी सरकार का और अपनी सब पब्लिक की तरफ से शुक्रिया अदा भी करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हमारा श्रीनगर से यहां तक का टनल जो बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा। बाकी डेवलपमेंट के काम जो है आप सबको पता ही है कि चाहे वो आज हमारे भी जल मिशन की स्कीम है, उसके तहत 98 स्कीमें जो हैं वो खाली मेंढर तहसील के लिए आ चुकी हैं। बीजेपी सीनियर लीडर और प्रभारी बारामूला MM वॉर ने बारामूला के लकड़ियान राफियाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनान को पार्टी की कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें पेश आ रही परेशानी भी बताई। वॉर ने उन्हें कहा कि उन्हें पेश आ रही परेशानी को जल्द ही हल किया जाएगा। ये लरियांगन है, लरियांगन नारीबल और रोहामा ब्लॉक है, रोहामा तहसील है। यहाँ की हालत जो हमने देखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार की रजिस्टर में दर्ज नहीं है। यहाँ पर 2-3 बार ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन जो ही शुरू किया आधे रास्ते में छोड़ दिया। अब ये जो हमने देखा, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से जाकर हम सरकार से बात करेंगे, और जो सरकार से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि अगले मंडे को इस पर काम शुरू हो जाएगा। शालकूट के ओर से, यानी शालकूट से नारीबल जाएगा, नारीबल से वो आएगा लरियांगन, लरियांगन से जाएगा वो ब्राह्मण तक, ब्राह्मण से जाएगा बीच में जेर नामदी से जाएगा वो शालकूट। ये अपर बेल्ट जो है इंशाअल्लाह रहमान सितंबर के महीने में ये कंप्लीट हो। जेके बैंक ATM गार्ड्स की जानिब से आज एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने जेके बैंक के खिलाफ नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी भी मुतासिर हो सकती है। कहा कि अगर उनकी परेशानी का हल नहीं निकाला गया तो वो मजीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं चल रहा है कि इन्होंने CCTV लाया जम्मू कश्मीर बैंक ने। इन्होंने बोला कि अब मशीन का काम, मशीन इंसान का काम मशीन काम करेगी, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि बंदा कैसे मशीन से आएगा बाहर, तो वो आदमी को सिखाएगा कार्ड चलाना। देखिए आप देखिए, अगर इनको ये स्कीम लागू करनी थी, ये इनको स्टेट बैंक के करनी थी या HDFC बैंक में, उधर तो बड़े बड़े लोग के अकाउंट है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर बैंक में इसमें तो सारे गरीब तबके हैं। देखिए पहले आप देखिए, इसमें पहले आते हैं बेवाई, उनका भी अकाउंट उसी में, या सोशल वर्क की जो भी जितनी भी स्कीमें हैं उनका सारा सबका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है। अगर इनको ये लागू करना था, ये इनको करना था HDFC बैंक या स्टेट बैंक में, जिनमें तो बड़े बड़े, इसमें तो लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट है। देखिए दूसरी बात है, ये कहते हैं बैंक जम्मू कश्मीर लोगों का है, लेकिन हम लोगों को सड़क पे लाया, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमको सड़क पे लाया। हाल ही में तरक्की पाने वाले SP GM भट्ट ने कुलगाम में सहाफ़ियों से बातचीत की। इस मौके पर भट्ट ने कई अहम जानकारी फराहम की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल पूछे, जिनका उन्होंने जवाब दिया। इस मौके पर मौजूद तमाम ने उन्हें तरक्की के लिए मुबारकबाद पेश की। मशकूर कि ये साथ का इंसिडेंट को अल्लाह ताला को बने थ्रोमी तम पर तो इस वक्त पर इन्फॉर्म करन ये दलील ची ये कर चाहिए इस सिस्टम में हिसाब कर तम को तो सटा तुम शुक्रिया आने, क्योंकि हम आपसे जो है सारे जर्नलिस्ट जो है आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं तरीके से, चाहे कानून के लिहाज से, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज पार्टी का पहला यौम तासीन मनाया गया। इस मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान कई मुद्दों पर बात की गई और किस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों का हल निकाला जाए। इस मौके पर मुस्तकबिल पॉलिसीज पर भी बात की गई। पार्टियों से जितनी भी कश्मीर की लोकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, या ये क्या कहते हैं इसे सजालुन साहब की पार्टी है, इन सब में से हमने मतलब हमारी छाप, हमारे जो बंदे हैं
इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हमारी रिप्रेजेंटेशन है एंड इट इज विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर कि वी हैव अचीव्ड दिस गोल। वो शायद इसलिए कि हम यूथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नजरिया वो है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर हम भरोसा करें। और सेक्युलर पार्टी है हमारी, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। इस सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि डेवलपमेंट जो हमारी पार्टी का नजरिया है, डेवलपमेंट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एनीवेयर, कोई भी पार्ट हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन हमारी पार्टी का जो नजरिया है, पहले एक इंसान की पहचान या मैं कहूंगा कि एक हमारी स्टेट की पहचान जो हमसे छीनी गई, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे वो 370 है या 35 है, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमसे छीनी गई है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, हम यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा इशू है, हमारा जो ड्रग्स है इस टाइम वो भी हमारा इशू है। वी आर फाइटिंग ऑन एवरी स्टेज। दैट इज वाई अल्लाह के फजल से और जम्मू कश्मीर के यूथ के मैं कहूंगा कि जो उन्होंने हमारी तरफ रुझान किया है, उसकी वजह से इस टाइम हमने 2 लाख से ज्यादा मेंबरशिप्स कवर की हुई है विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज। अल्लाह हाफिज। JKC खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों